हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांशी राइडर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हाल चाल तो सभी के बढ़िया होना चाहिए, है ना भाई। हाल चाल बढ़िया नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। तो इसके लिए हाल चाल ज़रूरी है, बढ़िया रहना सभी सभी का। और मेरे तबीयत की वजह से मेरे ब्लॉग बहुत डिले अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। और तबीयत और गर्मी इतना ज़्यादा, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में थी। मैंने वीडियो नहीं एडिटिंग कर पाया, तो वीडियो अपलोड कैसे करूँगी। बहुत सारे काम मेरे या पेंडिंग में पड़े हैं, इतना सारा सब कुछ मेरा डिले हो गया है। क्योंकि और मेरा पेपर भी इतना करीब है, BDSSB का पेपर लगा हुआ है, PhD का। इस वजह से सारा काम मेरा इनकम्प्लीट ही है। सब कुछ सिलेबस उसका इतना लॉन्ग है, वो मुझे करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। पेपर देखते हैं जल्दी ही, शायद अगले मंथ यानी कि जुलाई तक होने की संभावना है। अभी तो डेट क्लियर नहीं हुई है। और PhD का पेपर तो शायद है कि मेरा इसी मंथ होगा। डेट अभी उसकी भी नहीं आई है। मुझे लग रहा है कि इसी लास्ट जून तक होने की संभावना है पूरी पूरी। ये सब चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चलती रहती है। और कुछ लोग का कहना तो ये है भाई कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वीडियो तो हम शूट कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। अभी देखिए पोथी पन्ना लेकर बैठी थी, पढ़ ही रही थी, तो सोचिए आप लोग से थोड़ा बात भी हो जाएगी, ये वीडियो भी मेरा अपलोड हो जाएगा। क्योंकि कभी दवा खाता है ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं किसके साथ होता है कि नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं दवा खाती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है, इतनी ज़्यादा। और मैं जितना दवा खाती हूँ उतना मेरे शरीर में स्वेलिंग होती है। मेरे साथ ऐसा ऐसा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, और ऐसा लगता नहीं कि मैं ठीक से खाना पीना खा पी रही थी। वैसे ही मैं मोटी होती जा रही हूँ दवा खा खा कर। ऐसा होता है और किसी किसी के साथ होता है। तो वैसा कुछ नहीं है। पढ़ाई भी कर रहे हैं, वीडियो भी। क्या होता है कि किसको क्या अच्छा लगता है, वो उसी अकॉर्डिंग से अपना सब लोग काम करते हैं। यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली बन चुके हैं। कितना भी कम सब्सक्राइबर है, कुछ तो है। मेरे चैनल बहरहाल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक होगा। वो तो पता नहीं, मेहनत करेंगे तो होगा। क्या होता, मैं प्रॉपर तरीके से यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। टाइम जितना रहता है उतना मैं कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है। इतना सारा वर्क हो जा रहा है, बीच बीच बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ जाते हैं, पेपर वगैरह होता है। ये सब चीज़ों में ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो आपका काम वहाँ से भी अटक जाएगा। तो वो चीज़ें भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमको इधर भी टाइम देना, वो चीज़ें सब कुछ करना, और वीडियो एडिटिंग करने में घर का काम भी करना, खाना दाना, सबके घर में वो काम होता है। ऐसा नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा धुलना, ये तो सबके घर में तो नॉर्मल काम है। कोई कहीं भी रहेगा तो करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पहले यानी कि हॉस्टल की लाइफ कुछ अलग थी, क्योंकि हमको वहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता था। सब कुछ हमको वहाँ अवेलेबल, मतलब खाना वगैरह मेस से आता था। अब जो कहीं भी हम रहेंगे तो खाना दाना तो करना ही पड़ेगा, कपड़े लत्ते से ये सब कुछ काम होता है। ये तो चलिए सबके घर घर की कहानी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का कहना है तो लोग कहने के लिए तो कोई मानने वाला है नहीं। लोग कम हो तो बोलेंगे, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम प्रॉपर तरीके से ये ही नहीं जान पा रहे हैं कि अभी हम कमी कहाँ पे कर रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है थंबनेल वगैरह जो भी होता है तो ठीक ही बन रहा है। कहाँ पे कमी कर रहे हैं तो अभी नहीं देखे हैं, रिसर्च करना पड़ेगा लगता है इसका भी कि कहाँ पे हम कमियाँ कर रहे हैं। कभी न कभी तो होगा ही। ऐसा हिम्मत तो हम नहीं हारते किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं ये चीज़ हम नहीं हुआ तो कब होगा। हमें ऐसा लगता है कि कभी न कभी तो हो ही जाएगा, शायद है। नहीं होगा तो देखेंगे, फिर कर ही तो रहे हैं। अभी ये नहीं कि अभी कर रहे हैं छोड़ दे, फिर लोगों को बोलने के लिए और भी मौका मिलेगा कि नहीं ये तो पहले करती थी, नहीं हुआ तो छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है, हम किसी काम में लगे हैं तो लगे ही रह जाएंगे। और पैसा कमाना ही मुद्दा नहीं होता है हर चीज़ का। हमको क्या चाहिए, हम कितना भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ मतलब ये जो क्राइटेरिया है अलग ही है। हमको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं है। हमको पहले यूट्यूब के बारे में सब कुछ जानकारियाँ नहीं थी। हम इन सब चीज़ों, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल भी दूर थे, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी होता। अभी तो ऐसा होता है कि आप लोग भी हमारी ऑडियंस फैमिली बन चुके, तो नहीं लगता है कि यार वीडियो नहीं अपलोड किए हैं। कोई हमको देखना पसंद करता है, शायद वो हमारा कोई भी होगा, वेट कर रहा होगा। मतलब कि अभी सब्सक्राइबर तो इतना अच्छे नहीं है, शायद कभी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी कहीं नहीं होगा। हमको लगता है कि अगर कोई मेहनत, हम प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे इसी प्लेटफॉर्म में तो होगा।
टाइम हम नहीं दे पाते, ये तो मुझे पता है, क्योंकि इसमें इतना मेहनत लगता है। जो लोग वीडियो शूट करते हैं उनको पता है इसमें क्या क्या करना पड़ता है। ऐसा नहीं सब लोग एक ही बार में नहीं वायरल हो जाते हैं, उनको कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है, मेहनत छोटी से छोटी चीज़ों को सीखना पड़ता है, ये सब कुछ होता है। इन सब चीज़ों से हमने भी बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है पहले जो कि मतलब मेरे को वीडियो एडिटिंग करना भी नहीं आता था, थंबनेल लगाना भी नहीं आता था। अब थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है कि सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। कभी टाइम देंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। दीदी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण आ चुका है। मेरे दीदी के ननद का एंगेजमेंट है तो वहाँ का निमंत्रण आ गया है। पता नहीं मेरा पेपर इसी मंथ होगा पीएचडी का, तो शायद है कि प्लान हमारा कैंसिल हो जाएगा। मेरा भाई प्रयागराज से जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। अभी 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर पेपर नहीं रहेगा तो हम भी जाएंगे, पेपर रहेगा तो प्लान कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाने से मेरा इधर का सब कुछ ख़राब हो जाएगा। पेपर भी यानी कि जैसे पेपर के टाइम तो आ जाएंगे, बट ऐसा होगा कि प्रिपरेशन मेरा अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे ऐसे सब माहौल पे तो आपका प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो आप जाके ही क्या करोगे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद ही थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसा है कि हम अपने काम के ही अकॉर्डिंग कुछ करेंगे। पेपर रहेगा तो जाएंगे ही नहीं, फिर कभी जाकर घूम लेंगे। वो तो सब जगह लगा ही रहेगा घूमना फिरना। हमारे लिए मायने क्या रखता है, पहले हमको वो काम करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा। मेरे साथ यही होता है गाइस कि मैं कहीं भी अच्छे से खुल के एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। ये पढ़ाई लिखाई के चक्कर में ना बहुत सारे सपने आपके अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि मेरे दीदी की शादी में, खुद की दीदी की शादी में मैं हॉस्टल में रहती थी। उस टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मेरे दीदी का जिस दिन बारात था उस दिन मैं सुबह ही जा पाई थी अपने घर। मेरा पेपर चल रहा था, यानी कि पेपर देकर फिर मैं अपने घर गई थी, और सिर्फ एक ही दिन के लिए गई थी। बारात के दिन थी, फिर सुबह मॉर्निंग में अच्छा था कि पेपर मेरा नहीं था। जैसे दीदी की विदाई हो गई, दीदी अपने ससुराल चली गई, इधर मैं अपने हॉस्टल आ गई। यानी कि मैं कोई एंजॉय नहीं कर पाई। मेरा ऐसा हमेशा से था कि जैसे होता है ना कि अपने घर के शादी में भाई बहन का शादी होता है तो बहुत अच्छा होता है कि अपने फैमिली की किसी का भी शादी होगा अच्छे से एंजॉय करो। क्या क्या सपने होते हैं वो सारे हम कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे साथ सब कुछ सब यही शुरुआत से ही था। ये सब चीज़ों में कभी कभी हर्ट भी होता है कि यार बाहर रहना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको जैसा जो चाहिए होता है वो सब कुछ नहीं मिल पाता। आप अगर पढ़ाई कहीं बाहर रह के करते हो ना तो घर की भी बहुत सारी खुशियाँ इतना दूर होती हैं। उस टाइम हमको सबसे ज़्यादा हम जैसे कि होता है कि पेपर हमारा वहाँ था, हम हॉस्टल में रहते थे, मेरा दिमाग सिर्फ घर पे लगा रहता था। पेपर तो देते थे, मैं याद कर कर के इतना रोती थी कि शायद है मैं कैसे आप लोगों से बताऊँ वो सब चीज़ें। ऐसा होता था। उधर दीदी की विदाई हो गई, हम भी उधर चले गए, तो मम्मी का तो क्या हाल था वो तो मम्मी ही जाने, हमको पता था कैसे। ऐसा लगता था कि मम्मी की दोनों बेटियां नहीं हैं। ऐसा हम हॉस्टल में थे, दीदी वहाँ थी, जो कि मम्मी के पास दीदी हमेशा मतलब रहती थी, तो उनको ठीक लगता था। मेरा भी पेपर था, हम भी चले गए, तो वो शायद सिचुएशन कुछ अलग ही होता है एक बेटी की विदाई के टाइम पे। चलिए खैर, वो तो सारी बातें क्या ही बताएं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो या नहीं प्लीज़ आप सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते एक लाइक तो बनता है ना भाई, इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग गर्मी से बच कर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए, इतना सारा यानी खूब